हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़ में आज का टॉपिक है किरचॉफ्स करंट लॉ। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जिन स्टूडेंट्स ने, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस चैनल के आने वाले सारे अपडेट्स, लेक्चर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहें। तो आज हम देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। सो किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है वो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ और KCL स्टेट्स दैट टोटल करंट और चार्ज एंटरिंग अ जंक्शन और नोड is exactly equal to the charge leaving the node as it has no other place to go except to leave, as no charge is lost within the node। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई जंक्शन है, कोई नोड है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। आप इस फिगर में ध्यान से देखें, इस जंक्शन पे एक नोड आपको दिखाई गई है जिसको राउंड किया गया है सर्कल। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही इस पे देखिए आप, इसमें आपको 5 आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि 5 करंट हैं, I1, I2, I3, I4 एंड I5। ये 5 करंट आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5 करंट में से आपको दिख रहे होंगे कि 3 करंट I1, I2, I3, ये 3 करंट नोड की तरफ जाते हुए करंट हैं, यानी कि नोड की तरफ जा रहे हैं। ये कहीं बाहर से नोड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आपने देखा कि I4 और I5 जो कि रेड कलर से दिख रहे हैं, ये नोड से बाहर आते हुए करंट हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग, किसी भी नोड पे, नोड क्या है, जहाँ पे ये सारी ब्रांचेस मिल रही हैं, जहाँ पे ये पांचों लाइनें मिली हैं, जहाँ पे वो सर्कल बना है ब्लू कलर का, इसे नोड कहा गया है। तो किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी नोड पे सारी आने वाली करंट का सम वो किसके बराबर होता है, सारी जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। क्योंकि नोड किसी भी करंट को कंज्यूम नहीं करता है, किसी भी करंट को एब्जॉर्ब, अपने अंदर समाहित नहीं करता है। तो ऐसे में I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 3 आने वाली करंट हैं, इनका जो जोड़ है वो किसके बराबर होगा, वो होगा I4 प्लस I5 के बराबर। लिखा है करंट एंटरिंग द नोड, यानी कि करंट में एंटर करने वाली, नोड में एंटर करने वाली करंट किसके बराबर होंगी, करंट लीविंग द नोड, नोड को छोड़ने वाली करंट के बराबर होंगी। तो नोड में एंटर करने वाली कौन सी करंट है, करंट I1, करंट I2, करंट I3, जो नोड के अंदर एंटर कर रही हैं, नोड की तरफ जा रही हैं, डायरेक्शन से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार नोड को छोड़ने वाली करंट कौन कौन सी हैं, I4 एंड I5। तो आने वाली धाराओं का मान, यानी कि आने वाली करंट का मान जोड़ किसके बराबर होगा, जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होगा, जाने वाली करंट के जोड़ के बराबर होगा। इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। देखिए आपको लिख के हमने दिखाया है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस -I4 प्लस -I5 इज इक्वल टू 0। यहाँ -I4 -I5 का मतलब है कि हमने I4 और I5 की धाराओं का जो डायरेक्शन है वो हमने अपोजिट मान लिया है। हमने मान लिया है, हमने क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन इस्तेमाल किया है -I4 और -I5 के बीच में और I3 के बीच में। I3 -I4 और I5 -I5 के बीच में हमने प्लस साइन का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब हमने ऐसा माना है कि I4 और I5 की जो डायरेक्शन दिखाई है, जो कि नोड से बाहर की तरफ है, वो बाहर की तरफ ना होके वो अंदर की तरफ मान ली गई है, इसलिए उनके आगे माइनस साइन लगाया गया है। यदि किसी भी करंट को हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते हैं तो हम उसके आगे उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये जो लॉ है, इस लॉ को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आई एग्जिस्टिंग इज प्लस आई एंटरिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि जो एग्जिटिंग प्लस आई एंटरिंग, यानी कि जो बाहर जाने वाली, एग्जिट मतलब जाना और एंटरिंग मतलब आना, यानी कि आने वाली करंट और जाने वाली धाराओं का जो मान है वो क्या होगा, 0 होगा। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, दिस लॉ
आइडियली बाय किरचॉफ कॉमनली नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ भी कहलाता है, यानी कि जितना भी चार्ज आएगा किसी नोड पे उतना ही चार्ज वो उस नोड से वापस चला जाएगा, नोड पे किसी भी प्रकार के चार्ज की कोई खपत नहीं होगी, तो इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ भी कहा जाता है। तो ये आपका किरचॉफ का पहला लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ। अब हम इसके एक आध एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से किरचॉफ करंट लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हम ये देखेंगे नॉर्मल एक हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया है किरचॉफ्स करंट लॉ को सॉल्व करने के लिए, किस तरीके से किरचॉफ्स करंट लॉ को हम सॉल्व कर सकते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखाया है, इसमें दो लूप हैं, एक लूप ये है और एक लूप ये है, दो लूप हैं, हम इसको नाम दे देते हैं लूप 1 और लूप 2। पहले लूप में आपको एक करंट दिखाई दे रहा है 0.5 एम्पियर, एक करंट आपको दिखाई दे रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है। दूसरे लूप में एक आपको दूसरा करंट दिखाई दे रहा है 0.2 एम्पियर, एक करंट दिखाई दे रहा है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसने फाइंड द करंट आई, यानी कि ये जो करंट आई है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये हमारी नोड है, ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं ए। तो इस नोड ए पे, ठीक है, इस नोड ए के पे जो हमारा करंट है, यहाँ पे डायरेक्शन करंट की क्या है, इनवर्ड है, नोड की तरफ आता हुआ करंट है। देखिए ऐसे नोड की तरफ आ रहा है करंट, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड है, यानी कि यहाँ पे हमारी नोड से जाता हुआ करंट है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है करंट, ठीक है। ये हमारा करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, 50 जो किलो ओम का रेजिस्टेंस है इसकी तरफ हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है आई, तो इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो हमारे अगर मैं इस करंट को नाम दे दूं I1, I2 और I3, तो देखिए नोड की तरफ आने वाले करंट कौन से हैं, I1, सिर्फ I1 आ रहा है, और जाने वाले करंट कौन से हैं, I2 और I3। तो क्या होगा, आने वाले करंट और जाने वाले करंट का मान बराबर होगा, यानी कि I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 प्लस I3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब I3 क्या है, I3 की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि I3 हमारा I है, तो मैं इसे लिख सकता हूं I2 प्लस I3 की जगह, क्योंकि I3 इज इक्वल टू क्या है हमारा I है, और I की ही वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू जाएगा I1 माइनस I2 हो जाएगा, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या है 0.5, I इज इक्वल टू 0.5 और I2 की वैल्यू क्या है 0.2 माइनस 0.2, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3, ठीक है, 0.3 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। ये कौन सा करंट होगा 0.3 एम्पियर, जो करंट हमारा 50 किलो ओम रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से हम किरचॉफ्स करंट लॉ के थ्रू एक नोड पे हम किरचॉफ करंट लॉ का यूज करके हम करंट की वैल्यूज को निकाल सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ का इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से हमने आपको दिखाया किस तरह से किरचॉफ करंट लॉ के एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं यूजिंग KCL। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।